हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, यस नो एंड डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लेना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलिए सीख लेते हैं। आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पिछली वीडियो में सीखा है, उसी की मदद से हम आगे के सेंटेंसेस भी बनाएंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर में हम थोड़े से चेंजेस करके आने वाले स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे, तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ही कम्स टू ऑफिस। इस सेंटेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत होगी। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं ये मैंने वर्ब टॉपिक के वीडियो में काफ़ी आसान तरीके से समझाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आई बटन पे मिल जाएगी। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम ऑलवेज डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने ऊपर जो सेंटेंस लिया है उसका नेगेटिव सेंटेंस होगा ही डज नॉट कम टू ऑफिस। वो ऑफिस को नहीं आता है। चलिए अब सीखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस। यस नो टाइप क्वेश्चंस किसी चीज़ या काम को कंफर्म करने के लिए पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है रोहन और आप उससे अक्षय के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो ऑफिस को आता है। यहाँ आप रोहन से कंफर्म कर रहे हैं, यानी कि पुष्टि कर रहे हैं कि अक्षय ऑफिस को आता है या नहीं। यस नो टाइप क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ यस या नो में ही दे सकते हो। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यस नो टाइप क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लेना है, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि एक तरह का प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो हमें सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी देना होगा। लिखते समय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है उसी का ही यस नो टाइप क्वेश्चन हम बनाएंगे। डज ही कम टू ऑफिस। क्या वो ऑफिस को आता है। इस तरह से यस नो टाइप क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए अब सीखते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। इन्हें ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप घर से बाहर जा रहे हो और आपके फादर आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों, क्या काम है, वापस कब आओगे। तो इस तरह आपसे ज़्यादा जानकारी ली जा रही है। चलिए WH का स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर भी थोड़ा लॉन्ग होता जा रहा है। सो लेट्स मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। व्हेन डज ही कम टू ऑफिस। वो कब ऑफिस को आता है। तो हमने अभी तक सीखा पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो एंड WH टाइप सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को यस नो एंड WH में एक छोटा सा कन्फ्यूजन होता है, चलिए इसे भी दूर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिए हैं और आपको पहचानना है कि यस नो कौन सा है और WH कौन सा है। आपने सही कहा, जो पहला सेंटेंस है वो यस नो है और जो दूसरा सेंटेंस है वो WH है। दोनों ही सेंटेंस में क्या वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है इंग्लिश वाला, इसमें व्हाट का यूज़ किया गया है, जो कि एक WH फैमिली का वर्ड है। अगर क्या शब्द सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो वो यस नो टाइप क्वेश्चन होगा, अगर नहीं तो वो WH टाइप क्वेश्चन होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब आपकी क्लैरिटी के लिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई डू नॉट गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे नहीं उठता हूँ। डू आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। व्हेन डू आई गेट अप। मैं कब उठता हूँ। ही लर्न्स 2 verbs डेली। वो रोज़ 2 verbs सीखता है। ही डज नॉट लर्न 2 verbs डेली। वो रोज़ 2 verbs नहीं सीखता है। डज ही लर्न 2 verbs डेली। क्या वो रोज़ 2 verbs सीखता है। हाउ मैनी verbs डज ही लर्न डेली। वो रोज़ कितने verbs सीखता है। दे वर्क इन द फैक्ट्री। वो फैक्ट्री में काम करते हैं। दे डू नॉट वर्क इन द फैक्ट्री। वो फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं। डू दे वर्क इन द फैक्ट्री।
क्या वो फैक्ट्री में काम करते हैं? वेयर डू दे वर्क, वो कहाँ काम करते हैं? चलिए अब सीखते हैं कि हु के WH टाइप क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। अगर हम हु से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पता चलता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा रेगुलर WH फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वही है, सेम है। इसे दो तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट, व्हेन हु इज़ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें सेंटेंस में किसी पर्सन का एज अ ऑब्जेक्ट पता लगाना हो, जैसे हु डू यू लाइक टू गो विथ। इस सेंटेंस का मतलब है आपको किसके साथ जाना पसंद है, तो इसका आंसर होगा आई लाइक टू गो विथ रोहन। यहाँ रोहन हमें कोई भी एक्शन नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट है। और एग्जांपल्स लेते हैं। हु डज ही लाइक टू स्टडी विथ, ही लाइक्स टू स्टडी विथ हिज फ्रेंड्स। हु डू यू नीड टू लर्न फ्रॉम, वी नीड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। सेकेंड तरीका है व्हेन हु इज़ द सब्जेक्ट। इसमें हमें सब्जेक्ट का पता चलता है जो एक्शन करता है। इसमें हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हमारा सब्जेक्ट कौन है और इसलिए हम इसे सिंगुलरली ट्रीट करते हैं। हालांकि इसका आंसर प्लूरल भी हो सकता है और इसके साथ हमें सफिक्स भी जोड़ना होगा, यस और ईएस। और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। हु लाइक्स कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी किसे पसंद है, ही लाइक्स कॉफ़ी। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही, जो एक्शन कर रहा है या उसके द्वारा एक्शन हो रही है। हु वॉन्ट्स टू कम, दे वॉन्ट टू कम। हु गोज देयर, वी गो देयर। हु नोज, शी नोज। आई होप इस वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो शायद आपको ये वीडियो 2 या 3 बार देखनी होगी, जिससे आप इसे परफेक्टली समझ पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी क्योंकि इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, यस, नो एंड WH ये सभी सेंटेंसेस शामिल हैं। यहाँ पर आपको वीडियो पॉज करना है और इस एक्सरसाइज को अपने नोटबुक में लिख लेना है और इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैंने आगे वीडियो में एक्सरसाइज के आंसर दिए हैं, लेकिन इन्हें तभी देखना जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अंटिल देन कीप लर्निंग।